मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे विविधता में एकता की। इससे पहले मैंने आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताई थी और किस तरह से भारतीय संस्कृति में विविधता के तत्व पाए जाते हैं। विविधता भारतीय संस्कृति की एक खूबसूरती है, एक विशेषता है। लेकिन अगर कोई भी संस्कृति विभिन्न खंडों में बटी होती है, उसकी विभिन्नता विशेषता होती है, तो उसको एक सूत्र में बंधना भी आवश्यक होता है। और भारतीय संस्कृति की यही एक विशेषता है कि वो विविधता से परिपूर्ण होते हुए भी वो एकता के सूत्र में है। और यही कारण है भारत जैसे महान देश का अस्तित्व विविध संस्कृतियों के होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और भारत एक श्रेष्ठ देश कहलाता है। किस तरह से ये संस्कृति की विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है, इसमें भारत में विविधता में एकता की प्रसिद्ध अवधारणा भारत में बिल्कुल सटीक बैठती है। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। कई वर्षों से इस अवधारणा को साबित करने वाला भारत एक श्रेष्ठ देश है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर विविधता में एकता देखने के लिए ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए कई धर्म, नस्ल, संस्कृतियाँ और परंपराओं के लोग यहाँ एक साथ निवास करते हैं। विश्व भारत में सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, क्योंकि विश्व में बहुत सारी संस्कृतियाँ आई विश्व के देशों में और चली गई। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी पुरानी संस्कृति, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो यज्ञ करना, संयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। उनका स्वरूप समय के साथ साथ बदला है। और भारत में वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। विविध सभ्यताओं का ये देश है जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार, या मैं कह सकती हूँ कि संस्कृति के अनुसार, लगभग 1650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ वहाँ रहते हैं। भाईचारे की भावना एक दूसरे से जोड़े रखती है और अपने राष्ट्र का महान चरित्र विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्म के लोगों को बांधे रखता है, जिसमें ये माना जाता है जो भारत की धरती है वो स्वर्ग से भी महान है। ऐसी भावना भारत के सभी लोगों के मन में देखने को मिलती है और यही कारण है जो भारतीय व्यवस्था एकजुट है और एक साथ बनी हुई है। देश के महान राष्ट्रीय एकीकरण अभिलक्षण के लिए विविधता में एकता को बढ़ावा दिया गया है, जो भ्रष्टाचार, अतिवादी और आतंकवाद के बावजूद भी भारत की मजबूती और समृद्धि का आधार है। आमतौर पर विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, परिधान, उत्सव रूप आदि में अलग अलग होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत में साउथ में जो प्रदेश हैं, केरल है, चाहे कर्नाटका है, उनकी सबकी अपनी सभ्यता है। बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है। अलग अलग भाषाओं का क्षेत्र, अलग अलग रहन सहन का क्षेत्र, खान पान, भाषा, रीति रिवाज, सब कुछ हमें अलग दिखाई देता है। फिर भी वो भारतीय संस्कृति का ही अंग है।
भारत देश के निवासी हैं, जो कि विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा जो विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए मानवता और संभाव्यता मदद करता है, कि जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण है भारतीय संस्कृति का, वो भारत में विविधता को बनाए रखने का प्रयास करता है, या उसका एक महत्वपूर्ण उसका आधार कहा जा सकता है। क्योंकि भारत में लोगों को संपत्ति के बजाय आध्यात्मिकता, कर्म और संस्कार को अधिक महत्व देते हैं, जो उन्हें पास लाता है। अपने इस अनोखे गुण के कारण लोगों में धार्मिक सहिष्णुता है, जो लोग अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी कठिनाई महसूस यहाँ पर नहीं होती है। भारत में अधिकतर लोग हिंदू धर्म के हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रतिशत ज़्यादा है, जो अपनी धरती पर सभी दूसरी अच्छी संस्कृतियों को अपनाते हैं और उनका स्वागत करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय लोगों की इसी तरह की विशेषता यहाँ पर विविधता में एकता को प्रसिद्ध करती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ बाहर से आई और वो भारतीय हिंदू संस्कृति का या भारतीय संस्कृति का अंग होकर के रह गई। भारतीय संस्कृति में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण, एक सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं दूसरी संस्कृति के जो चीज़ें हैं, चाहे वो खान पान की हों, चाहे वो रहन सहन की हों। जैसे हम बहुत सारे शब्द जो उर्दू के हैं वो हिंदी में समाहित हो गए और हिंदी भाषा का अंग बन गए। इसी तरह से जैसे चूड़ीदार पजामा है या अचकन है, ये सब मुस्लिम पहनावा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में भी इसको खूब शौक से इसको पहना जाता है। इसी तरह से जो पकवानों में है, मिठाइयों में है, गुलाब जामुन वगैरह, वो मुस्लिम संस्कृति की देन है, लेकिन हिंदुओं में भी वो खूब खुशी से और चाव से खाया जाता है। ये सब विविधता में एकता का द्योतक है, क्योंकि वहाँ सहिष्णुता का भाव आ जाता है। असमानता में अखंडता, विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। एक से अधिक जनसंख्या वाला देश है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में पहचान कराती है। क्योंकि विविधता में एकता समाज के लगभग सभी पहलुओं में पूरे देश में मजबूती और संपन्नता का साधन है। अपने रीति रिवाज और विश्वास का अनुसरण करने के द्वारा सभी धर्मों के लोग अलग तरीकों से पूजा पाठ करते हैं। बुनियादी एक रूपता के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि बुनियादी एक रूपता है कि सब में एक ईश्वर है। उसका नाम हम चाहे अलग अलग दे देते हैं, कहीं ईसा मसीह के नाम से है, कहीं गुरु के नाम से है, कहीं कृष्ण के नाम से है, तो कहीं अल्लाह के नाम से है। सबके अपने अपने पवित्र स्थल हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, सभी को अपने धर्मों को मानने में और प्रेरित करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। और बुनियादी एकरूपता कि सभी एक ईश्वर की संतान हैं, जो विविधता में एकता, विभिन्न असमानताओं की अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विभिन्न धर्मों के लोगों के कारण अपने हित और विश्वास के आधार पर विभिन्न जीवन शैली को, अलग अलग संस्कृति को के लोग बढ़ावा देते हैं। ये दोबारा से विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में जैसे संगीत, कला, नाटक, नाट्यशाला, मूर्तिकला आदि में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। लोगों की आध्यात्मिक परंपरा उन्हें एक दूसरे के अधिक धर्मनिष्ठ बनाती है। सभी भारतीय धार्मिक लेख लोगों की आध्यात्मिक समझ का महान साधन है। लगभग सभी धर्मों में ऋषि, महर्षि, योगी, पुजारी, फादर आदि होते हैं,
जो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनी आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हैं। उसमें हर धर्म का से संबंधित जो है व्यक्ति, चाहे वो पुजारी कहलाए, चाहे योगी कहलाए, चाहे फादर कहलाए, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हैं। भारत में हिंदी मातृभाषा है। अगर भाषा के आधार पर भी हम देखते हैं तो अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन मातृभाषा हिंदी है। हालांकि अलग अलग धर्म और क्षेत्र जैसे इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, उड़िया के लोगों के द्वारा कई दूसरी बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि सभी महान भारत के नागरिक होने पर गर्व महसूस करते हैं और जो एक मातृभाषा हिंदी जो उन्हें आपस में एक जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संप्रेषण का एक माध्यम है भाषा, और जब तक पूरे देश में संप्रेषण का एक माध्यम नहीं होता तब तक लोग एक दूसरे से परिचित नहीं हो सकते। तो उसका जो एक महत्वपूर्ण आधार है वो हमारी मातृभाषा है। भारत में विविधता में एकता खास है, जिसके लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये भारत में बड़े स्तर पर पर्यटन को आकर्षित करता है। एक भारतीय होने के नाते हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और किसी भी कीमत पर इसकी अनोखी विशेषता को कायम रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर विविधता में एकता वास्तविक खुशहाली होने के साथ ही वर्तमान तथा भविष्य के लिए प्रगति का रास्ता है। हम जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर अपने छोटे छोटे हितों के कारण संकीर्ण ना हो जाएं, सिमट ना जाएं, एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना पैदा ना हो जाए, जिससे कि हमारे इतने बड़े देश को कोई हानि पहुँचे। भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए भारत के सभी धर्मों के लोगों के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन ये भुलाए नहीं जा सकते, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने, सभी क्षेत्र के लोगों ने, सभी भाषा के लोगों ने भाग लिया। भारत में विविधता में एकता का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। भारत में विविधता में एकता सभी को एक कड़ा संदेश देता है कि बिना एकता के कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं होते तो कभी भी आज़ादी प्राप्त नहीं होती। प्यार और समरसता के साथ रहना जीवन के वास्तविक सार को उपलब्ध कराता है। भारत में विविधता में एकता दिखती है कि हम सभी एक भगवान के द्वारा पैदा, परवरिश और पोषित किए गए हैं, यानी कि कोई भी अलग अलग नहीं है। नाम अलग अलग हैं, अलग अलग बना दिए गए हैं, लेकिन सभी उस ईश्वर की संतान हैं। विविधता में एकता लोगों के कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ कार्यस्थल पर रहते हैं, काम करते हैं। ये लोगों के बीच में दल भावना, रिश्ते, समूह कार्य को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी वजह से प्रदर्शन, कार्यकुशलता, उत्पादकता और जीवन शैली में सुधार आता है। उसके अलावा बुरी परिस्थिति में भी ये प्रभावशाली संवाद बनाता है, सामाजिक परेशानियों से लोगों को दूर रखता है और मुश्किलों से लड़ने में आसानी से मदद करता है। मानव रिश्तों में अच्छा सुधार लाता है तथा सभी के मानव अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि पहले कोई भी व्यक्ति जाति, परिवार से अलग होकर के एक इंसान है और भारतीय संस्कृति उसी मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। यही भारतीय जो संस्कृति है वो शिक्षा देती है। भारत में विविधता में एकता पर्यटन के स्रोत उपलब्ध कराता है, क्योंकि अगर सारा देश एक सा होता है तो कौन कहाँ घूमने जाता है, क्यों लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है और पर्यटन का स्रोत बनती है। पूरी दुनिया से यात्री, पर्यटक को विभिन्न संस्कृति, परंपरा, भोजन, धर्म और परिधान के लोग आकर्षित करते हैं। कई तरीकों से असमान होने के बावजूद भी देश के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण की आदत को ये बढ़ावा देता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत और समृद्ध बनाने के साथ ही ये देश के संपन्न विरासत को महत्व देते हैं। उसके अलावा विभिन्न फसलों के द्वारा कृषि क्षेत्र में संपन्न बनाने में ये मदद करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं
और उसका फिर व्यापार भी किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था समृद्ध बनती है और देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और उन्नत पेशेवरों के साधन हैं। क्योंकि विभिन्नता है, हर व्यक्ति की अपनी एक कुशलता है और वो कुशलता देश की को एक उन्नत देश बनाने में सहायता करता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं कि ये अलग राज्यों और बहुभाषाई संबंधी लोगों के बीच कई सामाजिक चिंताओं को बढ़ावा देता है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर विभिन्न जो विकट भावनाएं हैं या अलगाववादी भावनाएं हैं वो पैदा हो जाती हैं, जो देश की अखंडता को जो देश को एक खंडों में विभाजित करने का प्रेरित करते हैं। उसके अलावा देश के कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और अशिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा अविकसित संरचना, बिजली की कमी, सड़कें आदि के कारण विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खराब जीवन शैली का कारण बन सकता है। उसके अलावा जो अगर हम सारांश के रूप में कहते हैं तो भारत मनोवैज्ञानिक, वैचारिक, राजनीतिक, धार्मिक, बहुभाषी, सामाजिक, संस्कृति आदि के ढेर सारी भिन्नताओं के बावजूद भी एकता के अस्तित्व पर विविधता में एकता ध्यान केंद्रित करता है और विविधता में एकता का ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि नस्ल, धर्म, जाति, उपजाति, भाषा, बोली की अधिक विविधता के बावजूद भी भारत के लोग एक होकर रहते हैं और भारत में लोग बहुत ही आध्यात्मिक और स्वभाव से भगवान से डरने वाले हैं, इसलिए वो सभी धर्म को आदर देते हैं। यानी कि ये मान के चलते हैं हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और एक दूसरे की सहायता करना वो अपना एक नैसर्गिक कर्तव्य मानते हैं। और कोई भी जब देश पर आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो कोई भारी आपदा हो, सभी भारत के जो लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं और ये एकजुटता जो है उनकी, वो भारत में विविधता में एकता को ही दर्शाती है। धन्यवाद।